रात के 11:30 बजे अमूमन देहातों में लोग सो जाते हैं, लेकिन शहरों में अगर आप बात करिएगा तो लोग जगे रहते हैं। पढ़ने वाले बच्चे पढ़ रहे होते हैं। और वहीं पर आपको बताएं कि 11:30 बजे रात को जब शहरों के सड़कों पर तमाम लोग निकल करके आए, लोग एक दूसरे से बात करने लगे कि आपने झटके महसूस किए हैं कि नहीं। तो फिर बातचीत में यह खुल करके आया कि अभी धरती हिली है, धरती डोली है और कहीं ना कहीं भूकंप का यह झटका सब किसी को महसूस हुआ है। आपको बताएं कि नेपाल की राजधानी काठमांडू और फिर काठमांडू से उत्तर पश्चिम के कोने में 331 किलोमीटर की दूरी पर और 10 किलोमीटर के नीचे से एक भूकंप का झटका महसूस किया गया है। और बिहार की बात करिएगा तो काठमांडू से चला हुआ वह झटका बिहार के लमसम 12 जिलों में महसूस किए गए हैं, जिसमें वैशाली, खगड़िया, सिवान, गोपालगंज, बेतिया, बक्सर, नालंदा और अन्य जिलों का नाम आता है। वहीं पर उस झटके को लेकर के अगर राज्यों की बात करिएगा तो यूपी, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, इन राज्यों में भी इस झटके को महसूस किए गए हैं। और वहीं पर आपको बताते चलिए कि नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी के रिएक्टर स्केल पर जब इस भूकंप के तीव्रता को मापा गया है तो 6.4 बताया जाता है। यानी कि नेपाल के काठमांडू से 6.4 के तीव्रता से यह जो झटका हुआ है वह राज्यों में अगर बात करें लगभग 12 राज्यों में और बिहार के लगभग 12 से 13 जिलों में इस झटके को महसूस किया गया है। और न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक जब यह झटका लगभग रात के 11:32 पर नेपाल में हुई तो उस झटके के दौरान उस समय लगभग 37 लोगों की मौत हुई और सुबह सवेरे यह आंकड़ा बढ़ करके लगभग 141 हो गया है। और मरने वालों की संख्या जो बताई जाती है, काठमांडू का एक जिला है रुकुमपुर पश्चिमी, जहां से 36 लोगों की मरने की सूचना मिली है। और वहीं पर जाजरकोट में लगभग 105 लोग ऐसे हैं जो इस झटके में अपनी जान को गंवाए हैं। आपको यह भी बताते चले कि इस मौत के आंकड़ों की जो पुष्टि है वह वहां के DIG कुंवर करायतेन ने की है। नेपाल वह देश है जहां इस तरह के भूकंप के झटके हमेशा महसूस किए जाते हैं और नेपाल के सीमावर्ती राज्य बिहार होने के नाते बिहार के कई जिलों में भी उस झटके को महसूस किया जाता है। और इस तरह से नेपाल में हमेशा भूकंप आते रहता है और जहां यह इसका केंद्र बिंदु होता है वहां पर हमेशा लोगों की जान जाती रहती है। वहीं पर आपको बताते चले कि जब रिएक्टर स्केल पर इस झटके को मापा गया है तो इसकी तीव्रता 6.4 बताई जाती है। अब इस खबर में आपको बताते हैं कि अगर इस भूकंप के झटके का 6.4 अगर तीव्रता है या फिर उससे अधिक और कम होता है तो कब कब की स्थिति में क्या क्या हो सकता है, इन तमाम चीजों को आपसे बताने का प्रयास करते हैं। उसमें पहला कड़ी है कि अगर भूकंप के झटके का तीव्रता रिएक्टर स्केल पर जब भूकंप के झटके 0 से लेकर के 1.9 तक होते हैं तो इस झटके को आम इंसान या फिर आम जनमानस में इसको महसूस नहीं किया जा सकता है। वह वैज्ञानिक दृष्टि से और वैज्ञानिकों के दुनिया में सिर्फ सिस्मोग्राफ पर इसको मापा जा सकता है और इसका अनुमान और अनुभव किया जा सकता है। वहीं आपको बताते चले कि वहीं अगर भूकंप के झटके की तीव्रता 2 से लेकर के 2.9 तक की होती है तो उस स्थिति में इस झटके को मतलब हल्का फुल्का महसूस किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, जब यह झटका 3 से लेकर के 3.9 तक की होती है तब कोई ट्रक नजदीक से गुजर जाए ऐसा असर होता है। और यह तीव्रता अगर 4 से लेकर के 4.9 तक की होती है तब खिड़कियां टूट सकती हैं, दीवारों पर टंगी फ्रेम गिर सकते हैं। उसके बाद से अगर यह झटका 5 से लेकर के 5.9 तक की तीव्रता में होती है उस स्थिति में फर्नीचर हिल सकता है, मकानों में दरारें आ सकती हैं। और यहीं अगर झटका 6 से लेकर के 6.9 तक की तीव्रता में हो तो कच्चे घर गिर सकते हैं, इमारतों की नींव दरक सकती है, ऊपरी मंजिलों को नुकसान हो सकता है। और आपको बताते चले कि रात जब शुक्रवार की रात 11:32 पर जब यह झटका लोगों को महसूस हुआ तो उसकी भी तीव्रता 6.4 थी। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें अगर कि रिएक्टर स्केल पर मापा गया भूकंप का झटका अगर उसकी तीव्रता 7 से लेकर के 7.9 तक की होगी उस स्थिति में इमारतें गिर जाते हैं, काफी नुकसान होता है, जैसा भुज में 2001 में और नेपाल 2015 में हुआ था। और वहीं यह भूकंप का तीव्रता 8 से लेकर के 8.9 तक की होती है तब इमारतों समेत बड़े पुल भी गिर जाते हैं, सुनामी का खतरा होता है। और अगर यह झटका 9 से लेकर के या फिर 9 से अधिक होता है उस स्थिति में सबसे ज्यादा तबाही होती है। कोई मैदान में खड़ा हो तो उसे धरती लहराते हुए दिखती है, बड़ी सुनामी आ जाती है। जैसे जापान में 2011 में 9.1 के तीव्रता से भूकंप आई थी और उसके बाद से वहां सुनामी आ गया था। आपको बताते चले कि बिहार के लगभग 12-13 जिलों में इस झटके को महसूस किया गया है
और जिस समय यह झटका हुआ, जिस समय यह धरती हिलने की खबर आई, तो बताया जाता है कि लगभग 1 मिनट तक धरती हिलते रह गया। उसके बाद शहरों के कई लोग ऐसे थे जो घर से निकल करके सड़कों पर आ गए और फिर सड़कों पर आकर के आराम से वह अपने मकान को हिलते हुए डुलते हुए देख रहे थे। कई लोगों ने अपने घर के पंखे को हिलते हुए और फिर पानी को हिलते हुए वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। और इस झटके को लेकर के बिहार से अब तक किसी भी जान माल की क्षति होने की खबर नहीं आई है। लेकिन आपको बता दें कि जहां इस झटके का केंद्र बिंदु रहा है, नेपाल के काठमांडू से उत्तर पश्चिम के कोने में लगभग 331 किलोमीटर की दूरी पर, और जमीन में गहराई की बात की है लगभग 10 किलोमीटर की गहराई से जब यह भूकंप वहां पर शुरू हुआ है, जब यह झटका वहां से शुरू हुआ है, तब वहां उस समय लगभग 37 लोगों की मौत हुई है और सुबह तक यह आंकड़ा बढ़ करके 141 लोगों की हो गई है। आपको बता दें कि इस झटके को लेकर के तमाम लोग डर गए थे, सहम गए थे। और जैसा कि मैंने आपको खबरों में बताया कि शहर के तमाम वे लोग जो बड़े बड़े बिल्डिंगों में रहते थे, झटके महसूस करके घर से बाहर आ गए थे। और आप फोटो, तस्वीरों और वीडियो में देख सकते हैं कि सड़कों पर किस तरह का हुजूम लगा है, जैसा लग रहा है कि किसी नेता का रैली होने वाला है। बाकी आप भी अगर इस झटके को महसूस किए हैं, आप भी अपने घर में थे और आपको धरती हिलने का ऐसा झटका महसूस हुआ है, या फिर इस भूकंप की घटना को लेकर के आपकी क्या राय है, प्रतिक्रियाएं अपेक्षित है। औपचारिकता के लिए मेरा नाम अमित है और आप जनता न्यूज़ नेटवर्क देख रहे थे। धन्यवाद।